नेशन नाउ समाचार में वार्ड 69 सरोजनी नगर वार्ड से आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पूर्व पार्षद राजेंद्र कटियार, जिनका तमाम आरोप है और आरोप के साथ साथ इनकी जवाबदेही भी आज हम नेशन नाउ समाचार पर तय करेंगे। आइए चलते सीधा इन्हीं के पास। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत नेशन नाउ चैनल का, जिसने हमसे जो है वार्ता करने की कोशिश की। बताइए। क्या है पूरा मामला? आपने एक कमेंट लिखा था हमारे फेसबुक वॉल पर कि कुछ तरीके का कमेंट लिखा था, क्या है पूरा मामला? हमने आपकी एक न्यूज़ चल रही थी, उसमें मैंने कमेंट्स लिखा था कि पूरी भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे यहाँ वार्ड 69 में एक पार्क है, बृहद पार्क है 300 ब्लॉक के सामने, जिसमें अभी 2 दिन पहले माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने एक वार्ड कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्ड कार्यालय बोले या मंडल अध्यक्ष का कार्यालय। मंडल अध्यक्ष ने पहले अपनी चक्की बनाई, गैया के लिए रैन बसेरा बनाया, फिर अपने घर के चक्की के सामने इंटरलॉकिंग करा ली, फिर उसके बगल में विधायक निधि से एक कमरा बना ली। मतलब विधायक निधि से इतने काम हो रहे हैं, मतलब मंडल अध्यक्ष के घर के आसपास और अवैध जगह पे हो रहे हैं। अरे भाई, आपको ये कमरा बनाना था जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ इतनी बड़ी लैंड पड़ी हुई है, यहाँ सामुदायिक मिलन केंद्र बना देते। अंदर माननीय विधायक जी की सह पे एक व्यक्ति है संजय नागर, वो दुनिया भर की मड़िया बना बना करके बेचता है गरीब आदमी को। गरीब आदमी को छत चाहिए है, विधायक जी कोई कार्रवाई नहीं करते। विधायक जी, हमारे वार्ड में इतनी सिविल लाइनें हैं, पड़ गई, सब कुछ हो गया। अरे सरकार का पैसा, सिविल लाइन, किसी भी सिविल लाइन का कनेक्शन यदि घर का उसमें हुआ हो तो बता दीजिए। मैंने विधायक जी से व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, वहाँ के अधिकारियों को मैंने कहा, जल संस्थान के, कोई नहीं सुनवाई होती, कोई मतलब नहीं, किसी कोई सुनने वाला नहीं। पुरानी इंटरलॉकिंग उखड़ती है, वही लग जाती है। ये सह मात का खेल पार्षद और विधायक जी और नगर निगम के अधिकारीगण मिल करके करते हैं। गलत एनओसी दे दी जाती है। मान लीजिए विधायक जी ने अपने कोटे से काम कराया, कोई कमरा बनवाया, तो नगर निगम उस पार्क की एनओसी देने की स्थिति में था ही नहीं। श्रम विभाग का पार्क है। अभी हम लोग कोई चीज मांगे तो वो कह देंगे श्रम विभाग का है, नगर निगम खुद लिख के भेज देता है श्रम विभाग का है। और जब विधायक जी ने मांगा तो नगर निगम ने उनको एनओसी दे दी और अपने कोटे से उन्होंने एक कार्यालय का निर्माण किया। अरे विधायक निधि जनता के छोटे छोटे कामों को कराने के लिए, कार्यालय का निर्माण कराने के लिए नहीं है। सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि आपने भाजपा कार्यालय का निर्माण क्यों करा दिया। भाई, भाजपा का आप कार्यालय बना रहे हो, अपने कोटे से बना रहे हो। मैं आपको दे दूंगा, आरके सिंह की लिखी हुई एनओसी है। आप अखिलेश पांडे जी से पूछ लीजिए, एडीआरडी है, किसी भी अधिकारी, मेरी श्रम विभाग के अधिकारी राम लखन पटेल जी से बात हुई, जिस विभाग से इन्होंने काम कराया उस विभाग के अधिकारियों से बात हुई, बोले भाई मेरे पास एनओसी थी, मैंने बना दिया। अरे किसी ने ये जवाब दे ही नहीं था कि ये पार्क, ये प्रॉपर्टी किसकी है, कोई मतलब ही नहीं है। भाई, आप प्रॉपर्टी, मान लीजिए मकान मेरा है तो मालिक ये कैसे हो सकते हैं? मालिक तो हम ही रहेंगे ना। श्रम विभाग कहता है एक आदेश हुआ था जो उसमें सारे पार्क और सारी ये चीजें उनमें निहित है, जबकि उस पर स्टे हो गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ देखिए सामने सिविल छोटे छोटे क्रॉस खुले पड़े हैं, आए दिन लोग गिरते हैं। अरे विधायक जी के पास विधायक निधि में पैसा ज्यादा बचा था, अरे हम लोग संपर्क कर लेते भाई, हम लोग हारे हुए सही, कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर तो हो जाते ना, बता देते छोटे छोटे काम। हमारे यहाँ पता नहीं कितने हैंडपंपों में समरसेबिल डाल करके भ्रष्टाचार कर दिया गया। कोई जवाबदेही नहीं है नगर निगम और जल संस्थान और विधायक जी की। अरे कुछ तो आप देखोगे, यहीं से 20 बार निकलते हो, हमारे पड़ोसी रहे हो आप। अरे कुछ तो देखिए कि हैंडपंप उखाड़ा गया, उसमें समरसेबिल डाल दिया गया, टंकी बना दी गई। इसी पार्क के 3-4 तरफ जो है टंकियां बन गई। एक हिस्सा जो है विधायक जी के लोगों ने कब्जा कर लिया, दूसरा हिस्सा दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। गरीब आदमी ये कोई मड़ैया बनाता है तो पुलिस भी आ जाती है, श्रम विभाग भी आ जाता है, नगर निगम भी आ जाता है। लेकिन अमीर आदमी कर रहा तो कोई मतलब नहीं है। भाई हमने यदि गेरुआ दुपट्टा डाल लिया तो सारा काम हमारा हो गया, दूसरे ने डाला तो कोई मतलब ही नहीं है। आप यहाँ पर कितने साल पार्षद रहे हैं? मैं 5 साल पार्षद रहा, 12 से 17। मैंने उस समय कोई गली, कोई फुटपाथ, कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जिसमें हमने हमारे द्वारा काम न किया जाएगा। जनता का जनादेश है, उसको मैंने स्वीकार किया। लेकिन ये नहीं स्वीकार किया जाएगा कि जनता के पैसों का भ्रष्टाचार कर दिया जाए।
5 साल आप पार्षद रहे हैं, इस पार्क के सुंदरीकरण के लिए आपने कुछ किया? नहीं, पार्क का सुंदरीकरण के लिए भाई हम लोग आवाज ही तो उठा सकते हैं, आवाज उठाई जितना हो सके। हमारे कार्यकाल में कोई एक नई मड़ैया नहीं बनी, जो थे वही लोग थे। 100 कुछ लोगों की चिन्हित रिपोर्ट आज भी लेबर ऑफिस ने इनको लिख के दिया कि भाई शासन को कि हम इनको कहीं स्थानांतरित आप करा दीजिए, हम उखाड़ देंगे। हमारा कोई इनसे दुश्मनी थोड़ी ना है भाई। यदि इनको घर मकान दे दिया जाए तो ये भी पक्की छत में चले जाएंगे। सही लोगों को मिल नहीं पाता, जो जिनको जरूरत है जरूरतमंद को मिल नहीं पा रहा, बेजरूरतमंद लोग उसमें जाके रह रहे हैं। चाहे काशीराम कॉलोनी ले लीजिए, चाहे कहीं की भी ले लीजिए, सब जगह गैर जरूरतमंद लोग ज्यादा मिलेंगे। जो जरूरतमंद है इस तरह के लोग, जो बेचारे गरीब आदमी अपने बच्चों को पालने के लिए 400 किलोमीटर दूर से आके रह रहे हैं, उनको कोई कॉलोनी नहीं इलाट हुई। अच्छा, जब इलाट नहीं होगी तो शासन ने एक निर्धारित कर दी है। बाबा जी ने भी कह दिया कि भाई जो है जब तक हम इनको घर मकान नहीं देंगे तब तक जो है उजाड़ेंगे नहीं। तो उजाड़ोगे तो नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, गरीब आदमी को नहीं, लेकिन गरीब आदमी की सुख सुविधाओं का तो ख्याल रखो। बेचारे गली कूचों में जाके दिनचर्या करते हैं, फिर उनको लोग पत्थर मारते हैं, दुनिया के नाटक होते हैं, बेचारे गरीब आदमी परेशान घूमता है। विधायक जी का इस तरफ ध्यान नहीं दी गया, अपने अपनी पार्टी का कार्यालय बनाने की तरफ ध्यान गया। जो उनके मंडल अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनका कार्यालय बन गया, उनकी चक्की है, सारी चीजें हैं। राजेंद्र जी, आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर सीवर लाइन की समस्या है। उस दौरान जब आप 12 से 17 ईयर के बीच में रहे हैं पार्षद, उस दौरान आपने सीवर लाइन के लिए कोई प्रयास किया है? हाँ, बहुत प्रयास किया। उसी प्रयास का प्रतिफल है कि आज वो दिख रहा है कि सिविल लाइन पड़ी, लेकिन उसमें एक दांव हो गया कि हमारे पार्षद ने जो है उसको लोगों से कनेक्ट नहीं कराया। आप कहीं भी नई जगह पे जाइए, सिविल लाइन जहां भी पड़ी है तो उसके दरवाजे घर के पिछवाड़े जहां भी सिविल लाइन का निकास निकला है, वहां पे एक छोटा चैम्बर बनाया गया है। जिन इलाकों में भी पड़ी है, योजना का केवल नाम बदला है, प्रारूप योजना वही है। दीनदयाल, ये जो जल संचय योजना चल रही है इनकी, ये जवाहरलाल नेहरू योजना थी। उस समय हमारे जेई था बत्रा। बत्रा को मेरे पास पत्र भी पड़ा होगा, मैं एक एक गली हमने उसको चिन्हित करा दी थी कि ये इन गलियों में सिविल लाइन पड़नी, इनमें ये होना, इनमें ये होना। आज उन्हीं गलियों में सिविल लाइन पड़ी है, दूसरी गली में नहीं। मजा लीजिए, सामने वाली गली में सिविल लाइन पड़ी हो। कोई निवेदन आप हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे उच्च अधिकारियों को या उच्च पदाधिकारियों को? मेरा भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से केवल एक अनुरोध है कि जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्च करो ना कि अपने पार्टी कार्यालय के ऊपर खर्च करोगे। भाई आपने अपने कार्यकर्ता के लिए पार्टिकुलर, आप चले जाइए, पार्टी कार्यालय खुला हो, उसमें कोई बैठ रहा हो तो बताइए। भाई आपने विधायक निधि का पैसा वहां लगा दिया, ये मेरा सबसे बड़ा विरोध है। विधायक निधि के इस पैसे की जांच होनी चाहिए। और जो ये सीवर लाइनें हमारे इलाके में पड़ी हैं, इंटरलॉकिंग है, उखाड़ उखाड़ के वही लगा दी गई हैं, इन सब मामलों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नगर निगम के अधिकारी इतने निरंकुश हैं कि यदि आप आईजीआरएस भी लगाइए ना, 4 बार रिमांडर मारिए। मैं भाजपा के एक बड़े कार्यकर्ता रहते हैं अरुण मिश्रा जी, उनके दरवाजे पे आज भी चैम्बर खुले पड़े हैं। आप चले जाइए, देख लीजिए, अरुण मिश्रा जी लाइफ टाइम मेडिकल स्टोर है आरजी गुप्ता के बगल में, उनके दरवाजे पे आज भी नाला बह रहा, वो खुला हुआ। और इंटरलॉकिंग जो हुई पुरानी, उनके दरवाजे पे उखाड़ी गई और लग गई। उन्होंने माननीय विधायकों से कहा, आईजीआरएस भी डाला, जो जवाब आईजीआरएस में हमको आया वो जवाब उनको दे दिया, नपातुला। वो दो शिकायतों के बाद बता देते हैं निष्पादित हो गई, खेल खत्म। आपको बता दें, कानपुर नगर निगम के अंतर्गत लगभग 1200 पार्क पूरे कानपुर परिक्षेत्र में है। अगर अन्य विभागों को भी जोड़ दिया जाए तो ये 1200 प्लस हो जाते हैं। लेकिन बावजूद स्थिति क्या है, जहां पर हम लोग इस पार्क में बैठे वो आप देख सकते हैं। अब आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कई मामलों में ये कहती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरीके का निर्माण नहीं होना चाहिए। और ये रूलिंग इसलिए बनाई गई क्योंकि आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार इसमें समाहित है। इस खबर में आपका क्या कहना है, क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं।